नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से दिसंबर 2022 तक के इम्पोर्टेंट सभी पुरस्कार को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 टोटल 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 भाषा इम्पोर्टेंट हैं। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया है और इनका जो उपन्यास है ऑल द लिव्स बी नेवर लिव्ड के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया है तुमाडी के शब्द कविता संग्रह के लिए। संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया गया है, जो इनके कविता का नाम है दीप माणिक्यम। दीप माणिक्यम इनके कविता का नाम है। उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया है और इनका जो उपन्यास का नाम है ख्वाब शराब इनके उपन्यास का नाम है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को प्रदान किया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेथ मिड को दिया गया है। बेथ मिड को दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो सुदीप सेन वे शोभना कुमार को दिया गया है। सुदीप सेन वे शोभना कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो सेथरी चेम संगतम को प्रदान किया गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को प्रदान किया गया है, जो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को प्रदान किया गया है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो अबनी लेखरा को प्रदान किया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो शरत कमल अचंत को प्रदान किया गया है। TX2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है और ये तमिलनाडु में स्थित है। 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। इनका उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे। जबकि 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया है और उपन्यास का नाम है पचरंग चोला पहर सखी री के लिए। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए सेतु माधवन को सम्मानित किया गया है। ए सेतु माधवन को सम्मानित किया गया है। फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। केरल सरकार द्वारा पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022
किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध भारत देश से है। अगर राज्य बोला जाएगा तो इनका संबंध भारत के असम राज्य से है। किसे प्रतिष्ठित 2023 न्यू साउथ वेल्थ ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपके टोटल 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति भी हैं जिनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया। आप दोबारा देख लीजिएगा। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दलाई लामा के बारे में याद रखिएगा कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। 53वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ष 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना है? तो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को चुना गया है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सौरा। जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है और इनके जो उपन्यास का नाम है नेमत खाना है। ठीक है, इसे कर लीजिएगा साहित्य। जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है और इनके जो उपन्यास का नाम है नेमत खाना, इनके उपन्यास का नाम है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है। सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यून किंग टैंग को प्रदान किया गया है। यून किंग टैंग को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो हैदराबाद शहर को दिया गया है। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। सेहान करुणा तिलक को दिया गया है और इनका संबंध श्रीलंका देश से है। पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा के द्वारा जीता गया है। फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा के द्वारा जीता गया है। 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बारबरा डी मेटकॉप को। बारबरा डी मेटकॉप को। साहित्य का समतमनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। साहित्य का 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो असगर बजाहत को प्रदान किया गया है। किस नाटक के लिए? तो महाबली नाटक के लिए। महाबली नाटक के लिए। साहित्य का 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को प्रदान किया गया है और इनका जो कविता का नाम है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। मैं तो यहाँ हूँ के लिए। इस तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो शेरशाह को दिया गया है। ठीक है, शेरशाह को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुष्पा द राइज को चुना गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर सिंह को मिला है। और किस मूवी के लिए? तो फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म मिमी के लिए। ठीक है, फिल्म मिमी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को प्रदान किया गया है। आपको नाम याद रखना है, ज़्यादातर गीतांजलि श्री याद रखिए क्योंकि ये भारतीय व्यक्ति हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। और किस लिए? तो टॉम और सैंड के लिए, टॉम और सैंड के लिए। ठीक है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो रवि कुमार सागर को प्रदान किया गया है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया है। इसे दोबारा देखिए, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हरियाणा को प्रदान किया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को प्रदान किया गया है। स्कोच पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो एंजेला मर्केल को प्रदान किया है। कहीं कहीं पर सिर्फ लिखा मिलेगा कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया है और इनका संबंध है बिहार के मधुबनी से। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फहमीदा अजीम को, इनका संबंध बांग्लादेश से है। दोबारा देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो फहमीदा अजीम को, इनका संबंध बांग्लादेश से है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है और इनका संबंध यूक्रेन से है। यूक्रेन की आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ओरंग नेशनल पार्क को प्रदान किया गया है, जो ओरंग नेशनल पार्क है असम राज्य में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है, जिसका संबंध कतर देश से है। जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कतर देश में है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जीता गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जीता गया है। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो अटल सुरंग के द्वारा जीता गया है। असम वैभव अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो रतन टाटा के द्वारा जीता गया है। असम वैभव अवार्ड 2022 किसके द्वारा दिया गया है? तो असम सरकार के द्वारा दिया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो शिंजो आबे के द्वारा जीता गया है, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध नीदरलैंड से है। इनका संबंध नीदरलैंड से है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो शेरशाह मूवी के द्वारा जीता गया है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है शेरशाह को मिला है।
194वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोडा को मिला है और इसके निर्देशक हैं सियान हेडर। निर्देशक कौन है? सियान हेडर इसके निर्देशक हैं। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान राजस्थान को और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो चारुदत्त मिश्रा के द्वारा जीता गया है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा के द्वारा। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा पारेख को प्रदान किया गया है 30 सितंबर 2022 को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे या कौन हैं? ठीक है, तो विनोबा भावे हैं। ठीक है, विनोबा भावे। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद को प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय सेगमेंट में जो है किस बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो केनरा बैंक को प्रदान किया गया है द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ठीक है, केनरा बैंक को प्रदान किया गया है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर ओगिरत यूनान और वालिद सलियाबी को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध लेबनान देश से है और आपको इसमें याद रखना है कि इनको जो पुरस्कार दिया गया है किस लिए दिया गया है? गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। इसे आप दोबारा एक बार देख लीजिए। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओगिरत यूनान और वालिद सलियाबी को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध लेबनान से है। उसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में देख लीजिए किसे दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सोथियारा छीम को दिया गया है। इनका संबंध कंबोडिया के मनोचिकित्सक से है। उसके बाद दूसरा है तदासी। इनका संबंध जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ से है। तीसरा नाम है बर्नाडेट मैड्रिड। इनका संबंध फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ से है। उसके बाद है गैरी बेनचेंगी। इनका संबंध इंडोनेशिया से है, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, बस एक नज़र देख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाने का तो कम ही चांस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2022। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 में? तो स्वांते पाबो को दिया गया है और इनका संबंध स्वीडन देश से है। फिजिक्स का किसे दिया गया है? तो एलन आस्पेक्ट, जिनका संबंध फ्रांस से है। दूसरा नाम है जॉन क्लॉजर, जिनका संबंध यूएसए से है। और तीसरा नाम है एंटोन जिलंगर, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद एक केमिस्ट्री का किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी को दिया गया है। मोर्टन मोल्डल को दिया गया है और बैरी साराप्लेस को दिया गया है। शांति का किसे दिया गया है? तो बेलारूस के अधिवक्ता एलेक्स बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन रूस का मेमोरियल और यूक्रेन का सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेनियस वर्नाके को दिया गया है, जिनका संबंध यूएसए से है। डगलस डायमंड और फिलिप डायबिग, ये तीनों का संबंध जो है अमेरिका से है। तो इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है साहित्य का
नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एर्नोक्स को दिया गया है और इनका संबंध फ्रांस से है। खासकर आप साहित्य, शांति, ठीक है, और आपके चिकित्सा, ये 3 पॉइंट तो आपके जो है ना जुबान पर एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपके 3 पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। बाकी भौतिकी, रसायन और आपके अर्थशास्त्र, इसके बारे में 1-2 बार आप लोग रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पुरस्कार से संबंधित पूरे 12 महीने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।